हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं इतनी बार रिवीजन देख चुका हूँ, सर मैं इतनी बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर चुका हूँ, जो टीचर रिवीजन लेक्चर में बोल रहा है वो मेरे को एग्जैक्ट याद हो गया, वो कब क्या बोलने वाला है, उसके बाद भी मेरा एग्जाम पास नहीं हुआ। उसका क्या रीज़न है, देखो मैं बताता हूँ। इसके रीज़न क्या है, 3 रीज़न होते हैं बच्चे के पास। पहला तो वो सिर्फ बार बार रिवीजन देख रहा है। देखो टीचर क्या कर रहा है, रिवीजन लेक्चर में वो बोल रहा है, वो समझा रहा है, अपन को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो कब पता लगेगा, जब अपन खुद से उसको पढ़ेंगे, खुद से उसको समझेंगे। अगर आप बार बार रिवीजन के नाम पे रिवीजन लेक्चर खोल के बैठ रहे हो, सामने बैठ के पढ़ रहे हो, तो वो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। आपका खुद का रिवीजन होना चाहिए, तभी आपका रिवीजन होगा, अदरवाइज आपका रिवीजन नहीं होगा। सेकंड बात सर, बच्चा रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहा। रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करा, जैसे लॉ, ऑडिट और टैक्स जैसा सब्जेक्ट है, वहां पे रिटर्न प्रैक्टिस मांगते हैं। आप जितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखोगे उतना ही आपका काम बनेगा, अदरवाइज आपका ओनली कॉन्सेप्ट से काम नहीं बनने वाला। थर्ड, बच्चा क्या करता है सर, एक बच्चे ने मेरे को बोला सर मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कितने सारे क्यों करे तूने, जब स्ट्रिक्टली मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोल रहा हूँ, आईसीआई का मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी मोर देन सफिशियंट है। इन क्वेश्चंस में आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। मैं बताऊं ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को आपको बार बार करने का जरूरत है। क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को एक ही बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट के गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को 5 से 7 बार प्रैक्टिस कर लिया, अब चाहे इंस्टीट्यूट उस क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे, आप क्रक्स को पकड़ लोगे, क्योंकि आपने उसको इतनी बार प्रैक्टिस किया, आपको पता है कहाँ तक घूम सकता है। अदरवाइज आप अगर 100 क्वेश्चन करोगे और 100 में सब में अलग अलग चल रहा है कुछ ना कुछ, कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे करो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, उनको इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपको क्वेश्चन और सारे कुछ कॉन्सेप्ट याद हो जाए, जो आप अलग क्वेश्चन भी आया तो भी आप उसको हैंडल कर पाओगे।